हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में। कुछ न्यूज़ अपडेट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे और बात करेंगे सोलाना के बारे में। सोलाना का प्राइस लगातार डाउन होता जा रहा है और वॉल्यूम 24 घंटे में 50% तक यहां पे डाउन हो गया। क्या रीजन है और अगर आपके पास सोलाना है तो क्या कोई यहां पे चिंता का विषय है या जल्दी सोलाना रिकवर होता हुआ देखने को मिल जाएगा, एक बार उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस में। मार्केट कैप 0.023% अप, वॉल्यूम 0.208% डाउन, यानी कि मार्केट कैप और वॉल्यूम वही है जहां कल थी। इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड इंडेक्स एक्सट्रीम रीड 76, पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग बाय के तरफ। हीट मैप BTC 0.08% अप, इथीरियम 0.97% अप यहां पे चल रहा है। बिटकॉइन के बारे में गाइस बात करेंगे। जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 69,638 और अगर आप देखेंगे परफेक्ट तरीके से, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो सिमेट्रिक ट्रायंगल हमने यहां पे बनाया था वो यहां पे फॉर्म हुआ है। हमने इसी बारे में बात करी थी। हम इधर जाएंगे टेस्ट करने, इसके बाद हम ऊपर की तरफ आएंगे और फिर हम लोगों ने बॉटम टेस्ट किया और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट किया है। तो अब ये सिमेट्रिक ट्रायंगल किस ढंग से प्ले होगा वो तभी पता चलेगा जब यहाँ से ब्रेक होगा। नॉर्मली सिमेट्रिक ट्रायंगल में दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ भी निकल सकते हैं और हम लोग यहाँ पे नीचे की तरफ से भी निकल सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट एरिया एक बार ध्यान रखेंगे कि अगर ये ट्रायंगल ब्रेकआउट होता है तो आपको एक रैली देखने को मिल सकती है। कैंडल क्लोज होनी जरूरी, और अगर बॉटम साइड में भी आता है तो भी हमें एक डाउनफॉल यहां पे देखने को मिल सकता है। क्या उम्मीद यहां पे कर सकते हैं? देखिए, अगर तो हमारे पास ये कैंडल क्लोज होती है, मतलब ये एरिया ब्रेक होता है, ये वाला एरिया अगर हमारा ब्रेक होता है तो यहां से इजीली 10% का डाउन हम लोग देखने को मिल सकता है, यानी कि 69%। सेम अगर हम लोग यहाँ पे 10% का यहां से करते हैं नियर अबाउट इसके ब्रेकआउट के यहाँ से, इनफैक्ट मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अगर हम लोग यहाँ से 10% का भी अब देखते हैं तो ईजीली हमें बिटकॉइन यहाँ से 78,000 के नियरबाउट जाता है वो देखने को मिल सकता है। तो ट्रायंगल किस तरीके से ब्रेकआउट होगा वो यहाँ पे हमें देखना है। दूसरी एक और चीज़, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग अभी वीकली टाइम फ्रेम पे बात करें। अगर आप देखेंगे जब 2017 का बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था और उसके बाद जब 2020 में बिटकॉइन ने उसी ऑल टाइम हाई को टेस्ट किया था तो हम लोगों ने कुछ टाइम इस एरिया में निकाला था। इस बार भी वही चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, पर अंतर यह है कि उस टाइम पे हाविंग के बाद ये चीज़ हुई थी। इस बार जो लास्ट ऑल टाइम हाई बना था हम लोग अभी भी अगर आप देखें तो उसी एरिया में घूम रहे हैं यहाँ पे। नॉर्मली ये मूवमेंट होता था बिटकॉइन की हाविंग के बाद, पर इस बार बिटकॉइन की हाविंग से पहले ही हो गया है। हाविंग के बारे में अगर बात करें तो 10 दिन 5 घंटे 58 मिनट हाविंग को यहाँ पे बचे हुए हैं। देखो, पहले भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ बोली है, मैंने चार्ट में आप लोगों को बताया भी था कि ये मत सोचिएगा कि हाविंग हो गई अब तुरंत कुछ हो जाएगा। हाविंग के बाद नॉर्मली थोड़ा टाइम लगता है, पर हुआ ये है इस बार साइकिल पूरी की पूरी अलग तरीके से चल रही है। नॉर्मली हर बार अब तक बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई हाविंग के बाद बनाता था, पर इस बार ऑल टाइम हाई बिटकॉइन ने हाविंग से पहले ही बना दिया। उसके पीछे का रीजन है जो ETF की वजह से पॉजिटिव मूवमेंट मार्केट में यहां पे फैला हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अब होने वाली है वो है CPI का डेटा आने वाला है। CPI का डेटा आएगा 10 अप्रैल को। इस बार CPI का डेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार हमें पता था कि FOMC की मीटिंग में कुछ होना नहीं है, लेकिन इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट आपको कट होता हुआ देखने को मिलेगा। अभी तक जो अपडेट्स है, पॉवेल ने 2 चीजें बोली हैं। पहले उन्होंने बोला था इस साल आप उम्मीद कर सकते हैं 3 रेट कट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन लास्ट टाइम उन्होंने बोला है हमें स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए और स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए। किस चीज के लिए? अगर इंटरेस्ट रेट को डाउन करता है तो उसमें ये CPI का डेटा 10 तारीख को जो आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो रीडिंग किस तरीके से आती है। उसी के बेस पे इस बार जब 1 मई को FOMC की मीटिंग होगी उसमें समझ में आएगा कि इंटरेस्ट रेट घट रहा है कि नहीं घट रहा है, या फिर वहीं पे तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली है FOMC की मीटिंग और उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले CPI का डेटा। तो मार्केट में वॉलेटाइल मूवमेंट आपको बिटकॉइन का देखने को इस हफ्ते मिल सकता है। रिपल के CEO ने प्रिडिक्ट किया है यहाँ पे कि इस साल के एंड तक हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप डबल देखने को मिलेगी। इसका मतलब आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस भी डबल ऑलमोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो इन्होंने बोला है बिल्कुल आप सहमत हैं इनकी बात से, पर बात सबसे बड़ी ये है कि रिपल का क्या होगा। रिपल के प्राइस में अगर हम लोग देखें तो सालों से उसी जगह पे है।
मुझे नहीं लगता रिपल के अलावा कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट होगा जो इतने सालों से अपना ऑल टाइम हाई भी अचीव नहीं कर पाया जो उसने लास्ट टाइम बनाया था यहाँ पे। बाकी प्रोजेक्ट हैं ऐसे जिन्होंने नहीं बनाया पर वो रख पुल करके निकल गए या बंद हो गए या कुछ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, पर रिपल हमेशा से चर्चा में बना रहता है, पर उसके बाद भी प्राइस में कभी कोई बड़ा मूवमेंट हमें रिपल में देखने को नहीं मिला। उम्मीद इस बार ज़रूर है कि ये बुल रन रिपल के लिए भी कुछ अलग होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सोलाना की। अगर आप सोलाना के प्रोजेक्ट देखते हैं तो लगातार डाउन है, चाहे हम सोलाना के बारे में बात करें, विफ के बारे में बात करें, जुपिटर के बारे में बात करें, वर्म होल के बारे में बात करें, बॉन्ग के बारे में बात करें, जीटो, मायरो, सारे के सारे 7 दिन में अगर आप देखें तो डाउन है। अगर बाकी मीम टोकन में भी जाएंगे तो वो भी सोलाना के सारे प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे डाउन है। सोलाना के बारे में अगर बात करते हैं, ओके थोड़ा सा भी अपडेट हो गया है यहाँ पे। 24 घंटे में थोड़ी देर पहले तक 50% वॉल्यूम डाउन था यहाँ पे सोलाना का। 50% का वॉल्यूम डाउन होना 24 घंटे में बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे। अगर अभी आप बात करते हैं सोलाना की मार्केट कैप की, 2.5% यहाँ पे डाउन है और प्राइस अगर हम लोग देखें तो 0.76 यहाँ पे चल रहा है। और सोलाना ने एक महीने में अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो एक अच्छा खासा पंप लिया था और सिर्फ 7 दिन में भी बात करें तो $200 पे गया था और उसके बाद से लगातार यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है। उसका रीज़न है, हमने पहले भी बात करी थी, वो थी कि सोलाना के नेटवर्क पे ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा फेल होने हैं। तो सोलाना मीम कॉइन की वजह से सोलाना के प्राइस में अगर आप पिछले एक साल में देखेंगे तो 759% का पंप हुआ। ऐसा नहीं है कि 759% का पंप बाकी प्रोजेक्ट्स में नहीं हुआ, पर इतने बड़े मार्केट कैप के प्रोजेक्ट में जो टॉप 10 के अंदर आता है उसमें 759% का पंप होना अपने आप में बड़ी चीज़ है। और उससे भी बड़ी चीज़ जहां से सोलाना ने रिवर्सल लिया है, मुझे वो दिन याद है आज भी जब सोलाना का प्राइस बिल्कुल यहाँ पे क्रैश हो, इस जगह पे बिल्कुल यहाँ पे क्रैश हो गया हुआ था और $10 के नीचे भी एक बार प्राइस इसका चल रहा था। मैंने तब भी वीडियो बनाया था और मैंने आपको यही बोला था कि फिलहाल मुझे अभी भी सोलाना पे भरोसा है। FTX की वजह से वहाँ पे वो क्रैश हुआ था और उसके बाद लगातार सोलाना नीचे गया और वो दिन था $9 से सोलाना ने $200 का यहाँ पे रास्ता और जो सफ़र है वो तय किया। क्या सोलाना यहाँ से निकल जाएगा? ईजिली निकल जाएगा। और यही सोलाना के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है यहाँ पे, और वो है उसके नेटवर्क में जो कंजेशन की वजह से बार बार ट्रांजैक्शन फेल हो रहे हैं। अगर आप अभी देखेंगे तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट हुए थे जहाँ पे नेटवर्क के ट्रांजैक्शन 8 मार्च को 53% फेल थे, 76% यहाँ पे सक्सेस रेट था। धीरे धीरे अगर आप देखें तो वो लगातार यहाँ पे गिरता गया और स्पेसिफिकली अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो 2 अप्रैल के बाद यहाँ पे लगातार ट्रांजैक्शन जो है गिरता गया। इसके बाद थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर हुई थी पर उसके बाद थोड़ा सा ट्रांजैक्शन यहाँ पे डाउन हुआ है। रीज़न है सबसे बड़ा इसका कि मीम कॉइन की वजह से इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है, डेक्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है और सोलाना ने इथीरियम को भी डेक्स वॉल्यूम में यहाँ पे बीट कर दिया था। फिलहाल बेस भी यहाँ पे लीड ले रहा है, इथीरियम को उसने भी यहाँ पे पीछे किया। सोलाना से काफ़ी पीछे है बेस, पर बेस के साथ एटलीस्ट ये कि वहाँ पे ब्लॉकचेन में इतना कंजेशन नहीं हो रहा है जितना सोलाना के अंदर हो रहा है। अगर सोलाना इस बुल रन के अंदर ये कंजेशन का प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देती है, अगर उसका जो चेन है वो बंद नहीं होता है, तो बहुत अच्छी रिटर्न इस बुल रन के अंदर सोलाना देके जा सकता है। $1000 का प्राइस प्रिडिक्शन हमारा है इस बुल रन के अंदर, अगर सोलाना में सारी चीज़ें सही रहती है। उम्मीद है, फिलहाल उनके पास फंड की कोई कमी नहीं है, पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है, तो जो इशू है ये मुझे लगता है जल्दी आप लोगों को सोलाना के नेटवर्क पे रिजॉल्व होता हुआ देखने को मिल जाएगा। सोलाना के प्राइस में जो डाउनफॉल आपको लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिला, इसमें कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। $10 से हम लोग सोलाना को ले रहे हैं, 176 पे यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। जल्दी ये जो नेटवर्क वाला इशू है ये भी मुझे लगता है यहाँ पे रिजॉल्व होता हुआ देखने को मिल जाएगा। एक और चीज़ भी है यहाँ पे, वो यहाँ पे सोलाना में अगर आप देखेंगे तो डबल टॉप पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो अगर ये पैटर्न यहाँ पे फुलफिल होता भी है तो सोलाना का प्राइस यहाँ पे $150 तक जा सकता है डबल टॉप की वजह से। तो 2 चीज़ें हैं, डबल टॉप और कंजेशन का इशू, उन दोनों की वजह से फिलहाल सोलाना के प्राइस में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। पैनिक वाली कोई बात नहीं है, जल्दी उम्मीद है कि सोलाना यहाँ से रिकवरी जो है ले लेगा। आप लोगों ने सोलाना को बाय किया है या नहीं किया, और बाय किया था किस प्राइस पे किया था? क्या उस जमाने में बाय किया था जब सोलाना का प्राइस यहाँ पे 1 डिजिट में चल रहा था? एक बार जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्रिप्टो मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया, जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।